हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस एनसीईआरटी की 4th वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 6th चैप्टर की। और जितना भी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाता है उतना हम करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आई होप आपको पसंद आए और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए जिससे आपको रिवीजन में भी हेल्प होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। 6th चैप्टर का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें घटती सर का मतलब होता है तालाब, बहुत सारे तालाब। यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घरती ने बनवाया था। जब एक तालाब, ये इस प्रकार से बने हुए थे कि जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता और उसके बाद ऐसे ही तीसरे तालाब में। इसी प्रकार 9 तालाब पूरे भर जाया करते थे। ये 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे और जैसलमेर के राजा घरती ने इसको बहुत ही सुंदर बनवाया था, जिसके दोनों तरफ पक्की घाट बनवाए थे और सजे हुए बरामदे, आसपास कमरे और भी काफ़ी कुछ बनवाया था, जहाँ पर जलसे भी हुआ करते थे, गाने बजाने के प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे। और घाट के पास ही एक स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ने आया करते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया था, जिसमें बारिश का पानी भर जाया करता था और पूरे साल पानी की कोई दिक्कत ही नहीं हुआ करती थी। सारी पानी की परेशानियां ही समाप्त हो गईं। बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? तो बारिश से झीलें भरने की खुशी उत्तराखंड में ही मनाते हैं। वहाँ पे ऐसा रिवाज है, मतलब घर में जो ब्राइडल आती है ना, मतलब नई बहू जो आती है, तो वो वहाँ झरने की पूजा करती है। और आजकल तो मतलब वहाँ नहीं जा पाते हैं तो घरों में ही जो नल होता है ना, वहाँ उसकी पूजा करती हैं वो। तो ऐसा उत्तराखंड में ही होता है। कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं? मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना आदि। आजकल समर करवा लेते हैं, मोटर से पानी निकालना बहुत ही गहरा करके, मतलब बहुत ही गहरा, क्योंकि समर का तो बहुत ही ज़्यादा गहरा चला जाता है ना, पाइप करते हैं तो उससे ना सारा पानी तो उसी में मतलब वही खींच लेते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पानी सभी के लिए है, जिसको साझा करना चाहिए। जोधपुर की कहानी 1986। ये एक कहानी है जोधपुर की, जहाँ पर 1986 में सूखा पड़ा था। तो वहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर पुरानी जो बावड़ियाँ थीं, बावड़ियाँ को फिर से साफ़ करके 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला था। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। जब वहाँ सूखा पड़ा था 1986 में, तो लोगों को याद आया कि जो बारिश का पानी जो सहेज के रखना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं रखा। तो वहाँ की जो बावड़ियाँ थी, जहाँ पहले बारिश का पानी संजा कर रखा जाता था, उनको साफ़ किया, जिसमें 200 ट्रक से भी ज़्यादा कचरा निकला था, कूड़ा निकला था। और उस बावड़ी से पूरे शहर को पानी फिर से दिया, पर फिर से बारिश ठीक ठाक होने लगी, अच्छे से होने लगी। उसके बाद फिर से ये बावड़ियाँ सूखी रह गई। अब इनको कोई याद नहीं करता, ना ऐसा सोचता है कि इनको फिर से साफ़ किया जाना चाहिए। और जो बारिश का पानी जो बेकार चला जाता है उसको इकट्ठा करना चाहिए, जिससे पानी इकट्ठा हो और वो प्रयोग में भी आए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अल-बरूनी कौन थे? अल-बरूनी एक मुसाफिर थे जो उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे, जिन्होंने
एक बुक लिखी, डाक टिकट, जो कि 1973 में छपी थी। इन्होंने भारत में आके यहाँ के तालाबों, बावड़ियों और जो भी मतलब कुएं वगैरह जो भी थे उनको देखा और उसकी प्रशंसा भी की थी। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। अगर हमें उस ज़माने के जो तालाब हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, जिनमें बारिश का पानी संजो कर रखा जाता था, उन सब के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम डाक टिकट इनकी किताब को पढ़ सकते हैं, जो हमें उस टाइम के तालाबों को हम किस तरह से संभाल कर रखते थे, उनकी साफ़ सफाई वहाँ कैसा होता था, सब कुछ इस किताब में हम पढ़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियोस मैं लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।